मेरा नाम शालिनी है और मैं लखनऊ के रहने वाली हूँ। मैं एक स्कूल टीचर हूँ। मेरी उम्र 23 साल है। मेरे स्कूल में एक ड्राइवर वैन चलता था। वह रोज मुझे देखता था। मैं उसे नहीं देखी थी, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैं उसे थोड़ा थोड़ा चाहने लगी। लेकिन मैंने कभी उसे यह बात नहीं बताई कि मैं तुझे पसंद करती हूँ। मैं अपनी क्लास में सभी बच्चों को डांटती थी और यह कहती थी कि कभी किसी से प्यार मोहब्बत ना करना बच्चों। लेकिन पता नहीं मेरे को क्या हो गया, मैं खुद ही ऐसा काम करने लगी। मेरा घर लखनऊ में एक अच्छी जगह था, लेकिन उसे ड्राइवर का घर मेरे घर से बहुत दूर था। वह कानपुर का रहने वाला था। वह ड्राइविंग करके आता था और मुझे निहारा करता था। वह ड्राइवर मुझसे बात करने में डरता था और मैं भी उससे थोड़ा बहुत डरती थी। ये काम तो उसे 3 महीने चलता रहा ना। मैंने उनसे अपनी बात बताई और ना उसने मुझसे कभी कुछ कहा अपने प्यार के बारे में। लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरी स्कूल से छुट्टी हुई और मैं घर को ही अकेली रास्ते पर जा रही थी। पीछे से वह ड्राइविंग करके आ रहा था। उसी दिन वह काम पर नहीं गया था, वह बाइक से ड्राइविंग करके आ रहा था। उसने कहा, मैम कहाँ जा रही है आप? घर को जा रही हो तो मैं छोड़ देता हूँ। मैंने उससे कहा, मैं चली जाऊंगी, लेकिन वह नहीं माना और कहने लगा, चलो मैं छोड़ देता हूँ, उधर ही चल रहा हूँ। फिर मैं मान गई और उसकी गाड़ी पर बैठ गई और आराम से अपने घर चली गई। वह बहुत खुश हुआ। मैं भी बहुत खुश हुई कि आज मेरा पहला दिन तो अच्छा गया। दोस्तों, ये मेरी खुद की कहानी है। इसको पूरा देखते रहेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। आखिर मेरे साथ आखिरी में क्या हुआ, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। जब आप लास्ट तक देखेंगे तभी आपको स्टोरी समझ में आएगी, ऐसे तो आपको अच्छी ही नहीं लगेगी। फिर अगले दिन मैं स्कूल गई और पूरा दिन पढ़ने के बाद फिर से जा रही थी। फिर वह मुझे रास्ते में मिला और कहने लगा, नमस्ते मैम। मैं भी उसे नमस्ते किया और वह बोला, मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, हाँ जी बोलो, क्या बात है? उसने सीधे सीधे कहा, मुझे मैम आपका नंबर चाहिए। मैंने कहा, नंबर क्या करोगे? मैं एक स्कूल टीचर हूँ और तुम सिर्फ एक मामूली ड्राइवर। तुम मेरा नंबर आखिर लेकर करोगे क्या? तो वह बोला, नहीं, मैं मेरा दिल आज सच बोलने को कह रहा है। आज मैं अपनी सारी सच्चाई बताऊंगा। आप फिर चाहे मुझे थप्पड़ मारे या मुझे अपना थप्पड़ मारे या मुझे अपनाए। फिर वह कहने लगा, शालिनी मैम, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और मेरा नाम सुरेश है। शायद आप मुझे नहीं जानती। क्या आपको लगता है कि मैं अनपढ़ हूँ? जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी एक पढ़ा लिखा हूँ और ड्यूटी करता था। लेकिन कुछ कारण बस मेरे मालिक का देहांत हो गया और मैं उसे काम से निकाल दिया गया और इस समय कुछ पार्ट टाइम करने के लिए मैं यह मजबूरी कर रहा हूँ ड्राइविंग की। लेकिन आप मेरे पर भरोसा करिए, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और शादी करने के बाद हम अपना एक नया घर बसाएंगे। यह सब सुनकर मैं गुस्सा हो गई, केवल उसको दिखाने के लिए। लेकिन मेरा भी अंदर से मन उभर आया और मैं उसे बहुत चाहती थी पहले से ही। लेकिन क्या करूं, मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कहा कि मेरे बहुत सारे सपने हैं और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं एक अच्छा पढ़ा लिखा बिजनेसमैन से शादी करूंगी। फिर वह बोल, कोई बात नहीं, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, आपको ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, आप दूसरे से कर लो, लेकिन मेरे जितना प्यार वह आपसे नहीं करेगा, इस बात की गारंटी देता हूँ मैं। दोस्तों, मैं तो ठान लिया था कि मैं इस ड्राइवर से ही शादी करूंगी, क्योंकि उसका दिल बहुत अच्छा था। लेकिन मैंने उसको इसलिए मना किया, मैं और उसको और अच्छे से जानना चाहती थी कि वह और कैसा है। इतना कहकर वह चला गया। उदास होकर मैं बहुत दुखी हुई लेकिन मैं थोड़ा सा खुश थी कि मैं इसे खुद ही अपनी शादी के लिए हाँ करूंगी और इसे खुद मैं कहूंगी कि मुझसे शादी करोगे क्या। ऐसे ही कम से कम 2-4 महीने और बीत गए। उसके बाद क्या हुआ, इस सब जानने के लिए वीडियो को देखते रहो। और थोड़ी सी कहानी और बची है, फिर इस कहानी का हम समापन करेंगे। फिर एक दिन मैंने उसे एक बच्चे से ये कहकर बुलाया कि शालिनी, मैंने तुम्हें बुलाया है, वह लड़का है। उसे ड्राइवर के पास गया और उससे बोला, आपको शालिनी में बुला रही है। वह तुरंत चला आया और बोला, क्या मैं अपने मुझे बुलाया? मैंने कहा, हाँ जी मेरे प्यारे। जैसे ही मैंने उसे प्यार कहा, वह थोड़ा सा खुश हुआ और हल्की स्माइल दी उसने। तभी मैंने उससे कहा, आई लव यू। मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती थी, पहले, अब भी और आगे भी करूंगी। मैं तो सिर्फ तुमसे परीक्षा ले रही थी कि तुम कैसे हो। तुम तो यार वास्तव में बहुत अच्छे लड़के हो। मेरा दिल तुम पर आ गया है। मुझे पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुमसे शादी करनी है। क्या करेंगे आप मेरे साथ शादी?
ड्राइवर कहने लगा, हाँ जी क्यों नहीं, मैं तो पहले ही कह रहा था। मैंने कहा, क्या तुम्हारे माँ बाप मान जाएंगे? उसने कहा, मैं आज ही बात करूंगा घर पर जाकर। वह अगले दिन घर पर बात करके आया, लेकिन उसके माँ बाप ने मना कर दिया। लेकिन मैं थोड़ा सा दुखी हुई और मैंने सोचा कि मैं भी अपने माँ बाप से बात कर लेती हूँ। तब मैंने अपने माँ बाप से बात किया तो वह लोग तो बिल्कुल भी नहीं माने, क्योंकि मैं स्कूल टीचर थी और वह सिर्फ ड्राइवर था। फिर हम दोनों ने एक निश्चय लिया कि हम दोनों भागकर शादी करेंगे, और ऐसा ही हुआ। मैंने मंदिर में शादी कर ली, हम दोनों ने, और कहीं एक जगह किराए पर सेट हो गए। शादी करने के बाद उसके घर वाले उससे नाराज थे और मेरे घर वाले मुझसे नाराज थे। वह कभी भी हम लोगों से बात ही नहीं करते थे। लेकिन 1 साल बाद मेरी एक बेटी हुई, लेकिन वह आप कुछ काम नहीं करते हैं। वह सिर्फ एक मामूली ऑटो रिक्शा ड्राइवर है। केवल हम दोनों एक कमरे में किराए पर रहते हैं और अपनी जिंदगी ऐसे ही बिता रहे हैं। आज 1 साल से ज्यादा हो गया। मेरी एक बेटी है और मेरे पेट में एक और बालक है जिसका भी जन्म होने वाला है। तो मैं दोस्तों अपने प्यार को पा लिया। मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए थे, वह बहुत अच्छा लड़का है और मेरी जिंदगी अच्छे से चल रही है। अब मेरे घर वाले भी खुश हैं। क्या करें, आखिर मैं अब शादी ही कर ली। तो वह सोचने लगे, अरे एक ही बेटी है, अब क्या करें। मान जाते हैं तो अब मैं उनके घर चली जाती हूँ और वह लोग भी मुझसे मिलने आते हैं, मेरी तबीयत हालचाल लेने के लिए, और उसे लड़के के घर वाले भी आते हैं, यानी कि मेरे पति के। तो यार, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ यार, आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल आरुषि ब्यूटी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम ऐसे ही वीडियो और लाएं तब आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उसे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। धन्यवाद। मैं मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।